छात्र राजद के द्वारा जो पटना विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा गया, ये हम लोग जो कैंपेन किए हैं, लोगों तक पहुंचने का काम किए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है और उन कमियों को दूर कैसे किया जाए और आने वाले समय में जो अगला चुनाव होगा पटना विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों में हम कैसे सफल होंगे इस पर। छात्र संघ का चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद अब जब जेडीयू ने जीत दर्ज की है तो ललन सिंह कह रहे हैं कि अब युवाओं की बारी, यहाँ तक ये कह रहे हैं कि अब हम लोग जो हैं वो अंतिम पड़ाव में हैं, आने वाले भविष्य आप ही हैं। बात करते हैं आरजेडी इस बात को कैसे देखती है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि अब हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं, अब युवाओं की बारी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी के नेतृत्व करता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा हैं और वो युवा नेतृत्व को मजबूत करने के अभियान में और युवाओं के भी युवा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं के भी युवा हैं और नेतृत्व को मजबूती करने के अभियान में वो हमेशा संकल्पित हैं। और आप देखे होंगे कि जो हमारे विधायक जीत करके आए हैं उसमें अधिकतर युवा हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम युवाओं के प्रति उस सोच को मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं। चूँकि हमको पता है कि बिहार और बिहार के लोग और देश के लोग चाहते हैं कि युवा नेतृत्व सामने आए और पूरे देश में आज युवा नेतृत्व और युवाओं के प्रति जो सोच है उस संकल्प को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जेडीयू ने 4 सीटें जीती है और एक एबीपी में, आप लोग कहाँ रहे? देखिए, जहाँ भी चूक हुई है उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और उस पर हम लोग पूरी तरह से विचार करने के बाद आप लोगों को बताने का काम करेंगे कि कहाँ चूक रह गई। चूँकि छात्र राजद के द्वारा जो पटना विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा गया, ये हम लोग जो कैंपेन किए हैं, लोगों तक पहुंचने का काम किए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है और उन कमियों को दूर कैसे किया जाए और आने वाले समय में जो अगला चुनाव होगा पटना विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों में हम कैसे सफल होंगे इस पर नेतृत्व की ओर से भी और पार्टी की ओर से भी समीक्षा की चुनाव होना है। अब जाहिर सी बात है पूरे राज्य भर के यूनिवर्सिटियों में चुनाव होगा और सभी में हम चुनाव लड़ेंगे और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बेहतर तरीके से रिजल्ट देने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि अब एक तरफ कुढ़नी उपचुनाव भी है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुढ़नी उपचुनाव में हम मुकेश सहनी आपकी बी टीम है। नहीं, ऐसा भाजपा कह रही है। भाजपा, देखिए, भाजपा जो इल्ज़ाम लगाती है उसमें कोई सच्चाई नहीं होता, तथ्य पर आधारित नहीं होता। चूँकि भारतीय जनता पार्टी, मुकेश सहनी बी टीम, भारतीय जनता पार्टी, मुकेश सहनी बी टीम है, ये भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। हमारे पास तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब अपने अपने पार्टियों के माध्यम से, अपने अपने लोगों के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं और बताने का काम करते हैं। ये तो वहाँ की जनता ने स्पष्ट प्रमाण दे दिया है कि हम वहाँ पर महागठबंधन के साथ खड़े हैं और महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन के साथ चुनाव जीतने जा रही है और वहाँ जो कुढ़नी से परिणाम निकलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद नेशन के साथ। नमस्कार।